साथियों, बहुत ही जरूरी बात है जिसकी वजह से इस समय मुझे आप सबके बीच में लाइव आना पड़ रहा है। मेरी आपसे विनम्र निवेदन है कि इस मेरी वीडियो लाइव को इस समय जितने भी अधिक से अधिक लोगों तक आप शेयर कर सकते हैं, प्लीज शेयर करें। प्लीज शेयर करें, मेरा आपसे इतना ही कहना है। मेरा आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है साथियों, बहुत जरूरी बात है जिसकी वजह से मुझे ये लाइव आना पड़ रहा है। बहुत जरूरी। मैं करीब 6 बजे तक गाजीपुर बॉर्डर पर था और उसके बाद वहां से मैं घर आया। वाइफ की तबीयत थोड़ा खराब होने की वजह से और उन्हें दवाई वगैरह दिलवा के अभी मैं बस खाना खा के न्यूज ही देख रहा था। रवीश कुमार जी का प्राइम टाइम, उसी को मैं देख रहा था। उसी से मुझे चीजें पता लगी हैं कि मेरे आने के बाद में और क्या क्या वहां पर हुआ है, क्योंकि जब मैं था उस समय भी पुलिस का काफी जमावड़ा था, लेकिन बाकी और जो चीजें डेवलप हुई हैं वो मेरे वहां से आने के बाद हुई हैं। इसलिए मुझे आपके सामने इस समय लाइव आना पड़ रहा है। मैं जानता हूं कि 9:42 इस समय हो रहे हैं, पर मैं चाहूंगा कि मैक्सिमम साथी ये गाजीपुर बॉर्डर किसान आंदोलन से जुड़ी हुई सीधी बात है, जिसके विषय में मैं चाहूंगा कि जितने भी साथी जहां भी हैं, जो भी देख रहे हैं, इसको मैक्सिमम जगह तक शेयर करें, मैक्सिमम लोगों तक शेयर करें। साथियों, जितने भी लोगों तक शेयर कर सकते हैं, बहुत जरूरी है। यह आंदोलन बड़ी मुश्किल से देश को बचाने का आंदोलन शुरू हुआ। अगर यह आंदोलन किसी भी तरह से उठ गया, सरकार ने अपनी साजिश के तहत जो 26 तारीख को यह पूरे आंदोलन को खराब करने की कोशिश की, और जिस तरह से गोदी मीडिया लगातार इस आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है, और जिस तरह से सरकार इस समय पूरी तानाशाही पे उतरी हुई है, बहुत भारी संख्या में पुलिस का, पैरामिलिट्री फोर्सेस का जमावड़ा है। गाजीपुर बॉर्डर पर भी है और सिंघू बॉर्डर पर भी है, और अब ताकत के दम पर इस आंदोलन को खत्म करने की, कुचलने की कोशिश हो रही है। केवल एक ही तरह से हम इस आंदोलन को बचा सकते हैं, मैं आपको बताऊंगा उसका क्या तरीका है। लेकिन मैं ये चाहूंगा कि जितने भी लोग जुड़ सकते हैं, प्लीज मेरी हाथ जोड़ के आपसे निवेदन है, मैक्सिमम इसको शेयर कीजिए, मैक्सिमम लोगों तक शेयर कीजिए। यह जिंदगी और मौत का सवाल है, केवल आपकी और मेरी नहीं, इस देश के हर किसान की, इस देश के हर मजदूर की, इस देश के हर नौजवान की, इस देश के हर व्यक्ति से जुड़ा हुआ यह मसला है। बहुत गंभीर मसला है। शायद अब तक हम लोग इसको बहुत लाइटली लेते रहे, बहुत कमजोर इसके मान के चलते रहे, बहुत ही इसको सरल भाव से इसको लेते रहे, लेकिन ये बहुत गंभीर मसला है। साथियों, मुझे ध्यान आ रहा है, ऐसी ही 1 साल पहले हमें खूब ध्यान है, जब ये सीए एनआरसी का आंदोलन था, इससे पहले जब ये शुरू हुआ था, और जामिया मिलिया पर जिस तरह से हमला किया गया, और हम लोग रात को हम लोग 12 बजे वहां पर पुलिस हेडक्वार्टर को हमने घेरा, जाके पुलिस हेडक्वार्टर के सामने, दिल्ली पुलिस के सामने हमने जाके धरना दिया। हम लोग वहां जाके लगातार खड़े रहे, पूरी रात खड़े रहे। हमने उस तरह से काम किया, और उसके बाद से लगातार जो सीए एनआरसी का आंदोलन शुरू हुआ, आप सब उस बात के गवाह हैं। आपने और हमने मिलकर वो आंदोलन संघर्ष किया, लड़ा आंदोलन, और पूरे देश में वो आंदोलन जबरदस्त तरीके से फैला। मैं आपसे बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूं साथियों, मैं असली बात पर आ रहा हूं, लेकिन मैं चाहूंगा कि जितने भी लोग जुड़ सकते हैं, बहुत जरूरी है। आज ये बहुत ही ऐसा मौका है साथियों, अगर हम ऐसे मौके पर भी नहीं जागे, अगर हम ऐसे मौके पर भी इकट्ठे नहीं हुए, अगर ऐसे मौके पर भी हम खड़े नहीं हुए, तो मैं ये मान के चलूंगा कि फिर हम किसी मौके पर खड़े नहीं हो सकते। फिर हमें कोई बचाने वाला नहीं आएगा। कोई सरकार, सारी सरकार हमारे खिलाफ है, कोई नेता हमारे साथ में नहीं है, कोई विपक्ष नहीं है। सरकार के साथ साथ में अदालतें भी सरकार की गोदी में बैठकर काम कर रही हैं, और जो सरकार चाह रही है वही अदालतें भी कर रही हैं। तो जब ऐसा माहौल है,
कोई भी देश की कोई भी संस्था, कोई भी सरकार की कोई भी एजेंसी लोगों के साथ खड़े होने को तैयार नहीं है, लोगों की बात सुनने को तैयार नहीं है। साथियों, जो न्याय की बात है उसे सुनने को तैयार नहीं है, न्याय करने को तैयार नहीं है, सच कहने को तैयार नहीं है। और ऐसे में एक आंदोलन जो इस देश को तबाही से बचाने के लिए, इस देश को बर्बादी से बचाने के लिए किसान इस देश का लेकर चल रहा है, उस दौरान ये सारी चीजें हो रही हैं और हम लगातार सिर्फ देखते चले जा रहे हैं। मैंने बार बार कहा, इस आंदोलन में मैं लगातार रहा हूं, सिंगो बॉर्डर पर, टिकरी बॉर्डर पर, शाहजहांपुर बॉर्डर पर, गाजीपुर बॉर्डर पर, जहां भी हुआ, मीडिया के साथी जहां भी हुए, उनके माध्यम से मैंने लगातार सब लोगों से निवेदन की, हम लोगों को इस आंदोलन में समय देना है, इस आंदोलन में हफ्ते में कम से कम एक दिन हमें देना है। कई लोगों ने बातें मानी हैं, लोगों का जमावड़ा भी बढ़ा, लगातार लोगों की शिरकत वहां पर बढ़ती गई, लोगों की संख्या बढ़ती गई और एक नतीजा उस तरह का यह हुआ कि जब पूरे देश में अपील की गई कि 26 तारीख को, इसी 26 तारीख को जो परसों गई है, देश में किसान एक किसान परेड निकालेंगे, तो जबरदस्त उत्साह लोगों में था और हर जगह से लोग आए। और जो आंदोलन जिसे बताया जा रहा था कि यह आंदोलन केवल पंजाब के चंद किसानों का आंदोलन है, 26 जनवरी को पूरे देश के किसानों ने, मजदूरों ने दिखा दिया कि नहीं, ये किसान जो पंजाब के चंद किसान हैं उनका आंदोलन नहीं है, ये पूरे देश के लोगों का आंदोलन है, ये पूरे देश के किसानों का आंदोलन है, ये पूरे देश के किसान और मजदूरों का आंदोलन है, नौजवानों का आंदोलन है। इसीलिए इस 26 जनवरी को बहुत जबरदस्त इस आंदोलन में भागीदारी रही। मैं खुद इस बात का गवाह हूं क्योंकि मैं खुद गाजीपुर बॉर्डर पर उस दिन, सब कुछ मेरी आंखों के सामने हुआ है। एक एक चीज का मुझे मालूम है, किस तरह से अनुशासित तरीके से सारे के सारे किसान, जिस समय शुरू हुई परेड उसके बाद में वहां से चले और किस तरह से पुलिस प्रशासन ने जो रास्ता था उस रास्ते को बिल्कुल भी कॉरिडोर सही तरीके से नहीं किया, उस रास्ते को जैसे होना चाहिए था वैसा रास्ता होने नहीं दिया और लोगों के सामने ऐसी दिक्कतें खड़ी कर दी। अगर आप कभी गए हैं NH-24 पर, जो गाजीपुर से लेके वहां तक का पूरा इलाका है, आप देखेंगे दिल्ली तक का, तो उसमें बीच में जो रोड है, 6 लेन जो है, 3 लेन इधर 3 लेन इधर, वो रोड जाती है, इधर डिवाइडर है, बीच में डिवाइडर है और इस तरफ डिवाइडर है, उसमें कहीं भी बीच में कट नहीं है। और उसमें जब एक व्यक्ति फंस गया या कोई ट्रैक्टर वाले उसमें आ गए, वो निकलेंगे कहां, जाएंगे कहां, ना वो राइट साइड में जा सकते हैं ना वो लेफ्ट साइड में जा सकते हैं। और परमिशन मिली है तो सामने ही जाने की बात हो सकती है। जब पुलिस को चाहिए था, कि पुलिस प्रशासन को चाहिए था कि उसमें जो बीच में से डिवाइडर है उस डिवाइडर को हटाते, डिवाइडर को हटा के रास्ता बनाते और रास्ता बना के तब लोगों को एक ही साइड से जो आपने परमिसिबल आपकी रोड थी उस लाइन पर लाके और बहुत स्मूथली उस ट्रैफिक को चलाना था, उस परेड को चलाना था। लेकिन पुलिस प्रशासन ने यह काम नहीं किया। पुलिस प्रशासन ने, मैं नहीं जानता क्यों नहीं किया, या खुद उनकी कोई कमजोरी थी या कोई उनकी कोई मजबूरी थी या किसी के कहने पर, और अगर कहने पर होगा तो निश्चित रूप से भारत सरकार के अलावा कोई और होगा नहीं उन्हें आदेश देने वाला। तो भारत सरकार के कहने पर क्या यह काम किया गया, क्या गृह मंत्री के कहने पर यह काम किया गया कि एक मतलब तरीके से जो एक रूट बनाया जाना चाहिए था, जो रोड वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए था, उस रोड में ना तो बाहर से कोई आ सकता था अंदर और ना ही अंदर से कोई बाहर जा सकता था, ऐसे रूट बनाना था। जब आपको मालूम है कि पीछे 14 लेन का रोड है, वो 14 लाइन के रोड पर ट्रैक्टर ही ट्रैक्टर खड़े हैं, नीचे भी ट्रैक्टर खड़े हैं, तो जिम्मेदारी क्या थी, सरकार की जिम्मेदारी क्या थी, पुलिस प्रशासन की जिम्मेदारी क्या थी कि उस सारे को बिल्कुल एक कॉरिडोर बना के और निकालना था, जाना था, उस रोड को बिल्कुल क्लियर करना था। और वहां से चलते हुए वो रोड वो पहुंचता गाजीपुर फ्लाईओवर के नीचे और वहां से राइट लेके जो आनंद विहार होते हुए और वहां पे अप्सरा बॉर्डर, दिलशाद गार्डन बॉर्डर जाना था, उस रूट को बिल्कुल क्लियर करना था। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जो लोग बीच में फंसे हुए थे या जो लोग बाएं हाथ की जो एक लेन है, 2 लेन मान लीजिए आप, उसको छोड़ के बाकी जो पीछे साइड की जितनी भी हैं 10 लेन जो सीधे हाथ की थी, वो सारी की सारी लेन वो ऐसी है कि वहां से राइट साइड में जब तक प्रशासन नहीं करेगा, उसको तरीके से ठीक नहीं करेगा, तब तक वहां से कोई आदमी इधर नहीं आ सकता। तो कहां जाएगा?
वो आदमी सीधा जाएगा। तो क्या इसमें कुछ साजिश थी? और जब वो सीधा जा रहा है तो आपने जो बैरिकेड लगा रखे हैं, जो आपने बैरिकेड के नाम पे जो कंटेनर खड़े कर रखे हैं, वो कंटेनर आगे खड़े कर रखे थे, जो गाजीपुर फ्लाईओवर है उस फ्लाईओवर के बीच से थोड़ा पहले वहां पे क्यों कर रखे थे? आपको पहले ही लगाना था, उससे पहले लगाना था और उसको मोड़ना था। इसलिए मेरी आपसे निवेदन है साथियों, मैं फिर आपसे हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूं, इस बात को सुनिए और समझिए साथियों। गाजीपुर बॉर्डर पर इस समय भारी संख्या में पुलिस बल, पैरामिलिट्री फोर्सेस के लोग तैनात हैं और वो गाजीपुर बॉर्डर को खाली कराने की कोशिश कर रहे हैं। उस बात को, अगर ये गाजीपुर बॉर्डर आज खाली हो गया, इस ताकत के बल पर सरकार ने खाली करा लिया, ऐसा आंदोलन दोबारा नहीं होगा। और मैं दावे के साथ कह रहा हूं, अगर यह आंदोलन हट गया तो आने वाले समय में दो ही स्थिति लोगों के लिए बचेंगी। एक स्थिति बचेगी कि लोग गुलाम की तरह जिए, गुलाम बनकर जिए, और जो सरकार चाहे सरकार अपनी मनमानी करती रहे साथियों। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है, मैक्सिमम लोगों को, जो भी मेरे साथी हैं, जो भी मुझे मानते हैं, जो भी मुझे सुनते हैं, जो भी मेरे को जरा सी भी मेरे प्रति जितना सम्मान है, श्रद्धा है, जो मुझे प्यार करते हैं, मेरा उनसे निवेदन है, इस वीडियो को, इस मेरे फेसबुक लाइव को मैक्सिमम शेयर कीजिए साथियों, मैक्सिमम जितना भी हो सके शेयर कीजिए साथियों। मैं यहां आपके साथ में कोई ऐसे ही बात करने नहीं आया हूं, मैं आपके साथ में यहां मजाक करने नहीं आया हूं। मैं लगातार आंदोलन में रहा हूं, मैं इन कानूनों की गंभीरता को जानता हूं, और आपने मेरी वीडियो सुनी होंगी, मैंने लगातार इन कानूनों की जो खामियां हैं, इन कानूनों से कितना बड़ा नुकसान होने वाला है, वो लगातार मैंने पूरे देश को, पूरी दुनिया को बताया है, समझाया है, एक एक चीज मैंने क्लियर करके समझाई है साथियों। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं, यह आंदोलन देश को बचाने का आंदोलन है, यह भारत की आजादी का दूसरा आंदोलन है। इसलिए साथियों, इस मेरी चीज को, मेरी बात को समझें। वहां पर इस समय कुछ हमारे साथी नेता हैं, साथ में महेंद्र, जो राकेश टिकैत जी हैं, वो हैं, राकेश टिकैत जी को और बाकी जो नेता हैं, जबरदस्ती उनको हटाने की कोशिश की जा रही है, जबरदस्ती जो टेंट वगैरह उनको तोड़ने की कोशिश की जा रही है। यह सारी स्थिति है, और यह आंदोलन अगर हट गया, मैं बार बार इस चीज को दोहरा रहा हूं साथियों, मेरी बात को सुने। जो भी आदमी, जो भी लोग पूरे देश भर में मेरी बात इस समय सुन रहे हैं, मेरे साथ में फेसबुक लाइव से जुड़े हैं, मेरा हर किसी से हाथ जोड़कर निवेदन है, इस आंदोलन को बचाना होगा, नहीं तो कुछ नहीं बचेगा। ना आप बचोगे, ना हम बचेंगे, ना देश बचेगा, पूरी तबाही होगी इसके बाद में। अगर यह आंदोलन हट गया तो इस आंदोलन के बाद कोई आंदोलन भी नहीं हो पाएगा। इसलिए साथियों, मेरा आपसे विनम्र निवेदन है, मैक्सिमम लोगों को इसको शेयर कीजिए, जितने भी ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कर सकते हो शेयर कीजिए, बताइए कि मेरी बात को सुने। और जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो ये कि इस समय वहां पर राकेश टिकैत जी हैं, कुछ और साथी हैं, वही सारे के सारे वहां पर हैं, और बड़ी मात्रा में पुलिस की तैनाती है, पैरामिलिट्री फोर्सेस की तैनाती है। वो जबरदस्ती उसको जो है वहां से हटाना चाहते हैं, और राकेश टिकैत जी ने कह दिया है कि अगर मुझे जबरदस्ती हटाया जाएगा तो मैं गले में फांसी लगाकर यही मर जाऊंगा, जिसका जिम्मेदार पुलिस प्रशासन होगा। आईजी भी आके बैठा है, डीआईजी भी आके बैठा है, पूरा पुलिस प्रशासन सब कुछ यहां पर आकर बैठे हैं साथियों। क्या हम इतने नामर्द हैं? क्या हम इतने कमजोर हैं साथियों कि हम इस तरह के जो सरकार हैं, इस तरह की तानाशाही सरकार हैं, हम इनसे टक्कर भी नहीं ले सकते हैं क्या? हम अपने हक के लिए भी नहीं लड़ सकते हैं क्या जो चीज देश के हित में है उसके लिए भी हम खड़े नहीं हो सकते साथियों? कोई तो बात होगी, कहीं तो हम अपने आप के, अपने अंदर हमें झांक के देखना नहीं चाहिए साथियों कि हम कर क्या रहे हैं, किस बात के लिए जिंदा हैं, हम इंसान हैं क्या या नहीं है साथियों? इसलिए मेरा बार बार आपसे कहना है, मैक्सिमम ये जो है लोगों तक बात पहुंचनी चाहिए। जो भी लोग हैं, जितनी भी जल्दी हो सके आप घरों में बैठे नहीं रहें। ये आप ध्यान करें, हमारे महापुरुषों ने कहा था कि निकलो बाहर मकानों से और जंग लड़ो बेईमानों से, और ये उसी जंग लड़ने का समय है साथियों, ये उसी संघर्ष का समय है साथियों, ये घर में बैठने का समय नहीं है साथियों। जो साथी हमारे वहां पर बैठे हैं, गाजीपुर बॉर्डर पर बैठे हैं, लगातार 40 दिन से वहां धरना चल रहा है, और ये आंदोलन जो है लगातार आज 63-64 दिन हो गए, उस 64-65 दिन से लगातार यह आंदोलन चल रहा है। यह आंदोलन लगातार बढ़ता चला जा रहा है, सरकार की चूल्हे इस आंदोलन ने हिला दिए हैं, पूरा देश इसमें जुड़ता चला जा रहा है। और यह इस समय ऐसा है, यह आंदोलन किसी हालत में भी हटना नहीं चाहिए, और इसको बचाने का केवल एक तरीका है,
अधिक से अधिक संख्या में जितनी जल्दी हो सके लोग गाजीपुर बॉर्डर पर पहुंचे साथियों। मेरा यही आपसे निवेदन है साथियों, जितनी भी बड़ी संख्या में हो सकता है, क्योंकि हमारी संख्या ही हमारी जो है वहां पर स्ट्रेंथ ही इस आंदोलन को बचा सकती है। अगर यह आंदोलन जबरदस्ती हटा दिया गया, कल उसकी बिजली काट दी गई, आज पानी काट दिया गया, ये सारी चीजें चल रही हैं। सरकार ने नोटिस दे दिया कि अवैध यहां से हटाइए, न जाने कितने काम हो रहे हैं अवैध। ये शांतिपूर्वक प्रदर्शन करने वाले जो किसान हैं, ये उनको गैर कानूनी नजर आते हैं, अवैध नजर आते हैं। ये योगी की सरकार, ये मोदी की सरकार, ये इस तरह से इस आंदोलन को हटाएगी, इस तरह से तानाशाही रवैया अपनाएगी और हम लोगों का जीना हराम कर देगी। हमारी जिम्मेदारी क्या है साथियों? कभी आपने सोचा है साथियों हम क्या कर रहे हैं, हमें क्या करना चाहिए? क्या हमारी जिम्मेदारी नहीं है कि इस आंदोलन को बचाने के लिए साथ दें? मैंने आपको बताया था साथियों, मेरी वीडियो जितनी भी पड़ी है आप देखिए, यूट्यूब पर देखिए, एक भी व्यक्ति इस आंदोलन, इस कानून से, ये किसान कानून जो है, जो चंद उद्योगपतियों और पूंजीपतियों के लिए लाया गया है, मोदी सरकार ने जिन उद्योगपतियों पूंजीपतियों की वो गुलामी करती है उनके लिए लेकर आई है ये कानून। और ये कानून इस पूरे देश को तबाह कर देगा, एक व्यक्ति नहीं बचेगा। मैंने बताया था कि जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग वाला धारा जो कानून है, उसकी धारा 3 के अनुसार से अगर आप देखें तो इस देश के 82 करोड़ जो मजदूर हैं, जो गरीब हैं, जिनको राशन की दुकान से सामान मिलता है, कम कीमत पर जिनको राशन मिलता है, इतने 82 करोड़ लोग जिनके लिए जो 2013 में यह सरकार नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट लेकर आई, यानी राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम कानून लेकर आई। वो कानून 82 करोड़ लोगों के लिए जब एग्रीमेंट, जब धरती जो किसान की धरती है, यानी किसान की जमीन के साथ में जब जो उद्योगपति हैं, जो पूंजीपति हैं, जो व्यापारी हैं, जब उनके साथ में एग्रीमेंट हो जाएगा तो सारा का सारा अनाज, यानी हर पूरे देश में जब सब जगह सभी किसानों से व्यापारियों का एग्रीमेंट हो जाएगा तो पूरा का पूरा अनाज कहां जाएगा साथियों? पूरा का पूरा अनाज व्यापारियों के गोदामों में जाएगा और उस पर लिमिट कोई नहीं है, क्योंकि आवश्यक वस्तु अधिनियम, इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट, उसमें संशोधन करके जो उस पर सीमा लगाई हुई थी वो सीमा हटा दी गई और अब व्यापारी जितना भी चाहे स्टॉक कर सकता है, जितना सामान चाहे अपने गोदाम में रख सकता है। इस तरह से जब ये सारी की सारी चीजें होंगी और ये सारा का सारा अनाज जब चला जाएगा व्यापारी के यहां, तो गरीब आदमी के लिए, जो 82 करोड़ गरीब जिनके लिए सरकार कानून लेकर आई 2013 में, उन 82 करोड़ गरीबों का क्या होगा? ये जरा सोचने की बात है। मैं आप सबसे कहना चाह रहा हूं, आप सबसे पूछना चाह रहा हूं, उन 82 करोड़ लोगों का क्या होगा? क्या उन 82 करोड़ लोगों की जिम्मेदारी नहीं है? और क्या उनके उस पर हम लोगों की जिम्मेदारी नहीं है कि हम उनकी सुरक्षा के लिए काम करें, संघर्ष करें और किसी भी तरह से ये जो खेती के कानून लाए गए हैं इन तीनों कानूनों को वापस कराने तक लगातार हम संघर्ष करें और एमएसपी को कानून बनाएं? क्या साथियों हम लोग इतने खुदगर्ज हैं? क्या साथियों हम इतने कमजोर हैं कि अपनी लड़ाई के साथ साथ हम अपने साथियों की, अपने भाइयों की लड़ाई नहीं लड़ सकते? ये केवल हमारी अपनी लड़ाई नहीं है, हमारी आने वाली पीढ़ी की भी लड़ाई है। इससे भूल मत जाना, मैं लगातार कह रहा हूं। इसलिए मैं कह रहा हूं जितनी भी बड़ी से बड़ी संख्या में आप लोग पहुंच सकते हैं, जितनी भी जल्दी से जल्दी पहुंच सकते हैं, गांव में, शहरों में, इस प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, पंजाब में, हरियाणा में, मध्य प्रदेश में, जहां भी मेरी आवाज को लोग सुन रहे हो, जहां तक भी यह आवाज पहुंच रही हो और जहां तक भी आप लोगों के माध्यम से आप लोग शेयर कर रहे हैं, यह आवाज जा रही है, मेरी सभी से रिक्वेस्ट है से अधिक संख्या में जल्दी से जल्दी अपने घरों से निकलें और गाजीपुर बॉर्डर पर पहुंचे साथियों। गाजीपुर बॉर्डर पर जितनी हमारी संख्या बड़ी होगी तभी आंदोलन बच पाएगा, अन्यथा नहीं बच पाएगा। जिस लाल किले की बात की जा रही है, जिसका हवाला बार बार दिया जा रहा है कि लाल किले पर झंडा जो फहरा है, लाल किले पर तिरंगा झंडा लगातार तब भी फहरा रहा था, अब भी फहरा रहा है और हमेशा उसी शान से फहराता रहेगा। और जिन लोगों ने उस पर जो एक निशान साहब का झंडा लगाया, जिनके नाम सबको मालूम है, जिस तरह से जो प्रधानमंत्री के साथ में जिसकी फोटो है, गृह मंत्री के साथ में जिसकी फोटो है, उसके खिलाफ कार्रवाई करो। किसने रोका है? उसको अरेस्ट करो, जेल में डालो, जो कानूनी कार्रवाई हो सकती है वो करो। उनमें से जो किसान नेता लगातार शुरू से आंदोलन कर रहे हैं
उनमें से किसी भी किसान नेता ने वहां पर झंडा नहीं फहराया, ना ही उसकी कोई वकालत की है, ना ही उसकी कोई प्रशंसा की है। उन सब ने उसकी कड़ी कड़ी शब्दों में भर्त्सना की है। इसलिए जो एक बनाया जा रहा है, और ये विशेषकर जो सिख समाज के लोग हैं, सिख संप्रदाय जो है, जो सेवा के लिए जाना जाता है, वही सिख समाज जिसने इस पूरे कोरोना काल में दुनिया भर में लोगों की सेवा की। ध्यान रखना साथियों, मैं दुनिया भर की बात कर रहा हूं। यूरोप का उदाहरण आप जानते हैं, अमेरिका का उदाहरण आप जानते हैं। गरीब लोगों को, जो लोग सड़क पर थे, जिनको खाना उपलब्ध नहीं था, इन्हीं सिख समाज के लोगों ने लंगर लगा के, खाना बना के, दुनिया भर के वो ऐसे लोगों को सबको खाना खिलाया। इस दिल्ली में भी, इस दिल्ली में 2 लाख लोगों को हर दिन सरकार के कहने पर, दिल्ली सरकार के कहने पर गुरुद्वारों से खाना बनकर जाता था। 2 लाख लोगों को, और 4-4 गुरुद्वारों, 5-5 गुरुद्वारों से बनकर जाता था। ये साथियों वो सेवा करने वाले लोग हैं, ये संघर्ष करने वाले लोग हैं, ये हमेशा देश की रक्षा करने वाले लोग हैं। ये बिना किसी जाति, बिना किसी धर्म, बिना किसी संप्रदाय, ऊंच नीच के भेदभाव, छोटे बड़े के भेदभाव के बिना जब जरूरत पड़ती है सेवा करते हैं, और सबसे पहले लंगर लगाते हैं, और बाकी सामान, चाहे दवा हो, चाहे कपड़े हो, हर चीज के लिए लोगों की सेवा करते हैं। ऐसे लोग आज इस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे हैं। अगर ये लोग कमजोर हो गए, या इन लोगों को टारगेट बना के केवल सिखों के खिलाफ निशान साहब की बात करके कि भाई वहां पर एक धर्म विशेष का झंडा फहराया गया, वो शरारती तत्व हैं जिनका बीजेपी से सीधा लिंक है। जो बीजेपी के ही लोग हैं, उनके खिलाफ जो सख्त से सख्त कार्रवाई करते हो वो करो साथियों। और उन लोगों को, वो उस निशान साहिब का बहाना लेकर जो पूरे सिख समाज को, पूरे सिख संप्रदाय को जो टारगेट कर रहे हैं, मेरी आपसे निवेदन है, ये सब कुछ होने नहीं देना है। ये सिख समाज देश की नाक है। इस सिख समाज ने देश की सुरक्षा की है हर समय। ये बॉर्डर पर भी सुरक्षा करते हैं और अंदर भी देश की सेवा करते हैं। ऐसे लोग अगर इनको टारगेट करके 1984 की कहानी दोबारा से दोहराने की कोशिश की गई तो देश के लिए अच्छा नहीं होगा साथियों। आप मेरी बात को समझिए, मेरी बात की गहराई को समझिए। ये देश में होना नहीं है। अगर ये सब कुछ हुआ, देश बहुत बड़े संकट में चला जाएगा, और ये सरकार अपनी सत्ता बनाए रखने के लिए कुछ भी कर सकती है, कुछ भी, किसी भी सीमा तक जा सकती है साथियों। इसलिए मेरा निवेदन है, इस सारी चीज की गंभीरता को समझो साथियों। अगर आप इसको नहीं समझेंगे, अगर आप घरों से बाहर नहीं निकलेंगे, कल क्या होगा हम अपने आप को माफ नहीं कर पाएंगे। मैं बार बार ये बात कह रहा हूं साथियों, हम अपने आप को माफ नहीं कर पाएंगे साथियों। हमें इस समय कंधे से कंधा मिलाकर, कदम से कदम मिलाकर इस आंदोलन को बचाना है, साथ खड़े होना है। इसलिए जहां तक भी जा सकता है इस वीडियो को पहुंचाइए, और अधिक से अधिक संख्या में जल्दी से जल्दी आप जो है वहां पहुंचिए, गाजीपुर बॉर्डर पर पहुंचिए साथियों। मुझे ध्यान है साथियों, मैं फिर दोहरा रहा हूं इस बात को, जब पिछले साल 15 दिसंबर को जामिया में जब जिस तरह की हरकत हुई, मार पिटाई हुई, हम सारे लोग, जहां दिल्ली पुलिस का हेडक्वार्टर है आईटीओ पर, हम सारे लोग रात में वहां पहुंचे, रात भर वहां रहे, बड़ा जबरदस्त जमावड़ा रहा, हमने उसका घेराव किया और आखिर में सफलता प्राप्त की। इतना लंबा वो सीएनआरसी का आंदोलन चला साथियों, और अब यही स्थिति है। ये आंदोलन उससे कहीं बड़ा आंदोलन है, ये आंदोलन उससे कहीं मजबूत आंदोलन है, लेकिन खालिस्तानी का ठप्पा लगाकर, खालिस्तानी कहकर, निशान साहब का वो सहारा लेकर, और ये एक ये जो हमारा सिख समाज है उसको टारगेट कर रहे हैं साथियों। किसी भी हालत में ये होने नहीं देना है साथियों। ये आंदोलन देश की उसके बर्बादी को बचाने के लिए, देश को बर्बादी से बचाने के लिए एक बड़ा आंदोलन है। इस आंदोलन की देश को बहुत जरूरत है साथियों। और ये जो लोग कर रहे हैं, ये सारा सब कुछ इन्हीं का प्री प्लान है, सारा सब कुछ इन्हीं का किया धरा है। कोई ऐसा नहीं है जो इस आंदोलन में 26 तारीख को हुई हिंसा, उसके लिए कोई और जिम्मेदार है। आप देखेंगे कि जब आप रूट क्लियर करके नहीं दे रहे हैं, आपने पूरी रणनीति के तहत कुछ लोगों को इधर जाने दिया, कुछ को उधर जाने दिया। क्यों नहीं आपने प्रॉपर तरीके से रूट जो है उसको कॉरिडोर किया? क्यों नहीं आपने, जैसे आप टीकरी बॉर्डर पे, टीकरी बॉर्डर से नांगलोई की तरफ जब लोग चले हैं, तो जो मीडिया के साथी हैं वो बता रहे हैं कि बीच में कई जगह पर आपने बैरिकेड लगा रखे। जब रूट वो है तो आपने बैरिकेड क्यों लगा रखे हैं?
और बैरिकेड लगा रखे हैं, तो निश्चित रूप से जो लोग हैं, जो दिल्ली के बाहर से आए लोग हैं, जिन्हें नहीं पता, वो लोग क्या होंगे, कंफ्यूजन होगा और फिर इधर से उधर जो है सारी स्थिति होगी। उस सब के बावजूद भी ये छुटपुट घटनाएं हुई, जिन घटनाओं को बहुत बड़ा बनाकर दिखाया जा रहा है। बाकी पूरा आंदोलन 90% से ज्यादा आंदोलन बहुत शांतिपूर्वक रहा और यह आंदोलन बहुत शांतिपूर्वक तरीके से अपनी परेड पूरी करता हुआ अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचा है साथियों। तो ये जो सारी चीजें कुछ भी हुआ है उसमें सब उनकी जिम्मेदारी है। आप मुझे बताइए, मैं आपसे जानना चाहता हूं साथियों, आपकी चीजें समझ में आएंगी। जो लाल किला है 26 जनवरी और 15 अगस्त को वहां से लेके पूरा जो अंदर का जो नई दिल्ली का इलाका है, जिसे आप लुटियन जोन कहो या यूं कहो कि वहां से लेके राजपथ से लेके और लाल किले तक का पूरा इलाका है, वो पूरा इलाका सील किया जाता है, पूरी तरह से सील होता है। 3 दिन पहले वहां कोई ना जा सकता है ना कोई आ सकता है। अब आप ये सवाल पूछिए कि जब वहां कोई ना जा सकता है ना वहां कोई आ सकता है, किस तरह से इतने सारे लोग वहां लाल किले पर पहुंच गए। लाल किले की सुरक्षा वैसे ही अपने आप में अभेद्य सुरक्षा है। वहां हमेशा इतने लोग रहते हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेस के लोग रहते हैं, वहां पे पुलिस के लोग रहते हैं और 26 जनवरी के उस पे तो बहुत बड़ी संख्या में रहते हैं। आपने देखा होगा एक वीडियो में, एनडीटीवी के वीडियो में किस तरह से दिखाया गया था, पुलिस वाले बड़े आराम से कुर्सी पर बैठे हैं। क्यों बैठे भाई कुर्सी पर, जब सामने लोग हैं? फिर आप क्यों नहीं उन्हें रोक रहे, क्या कारण है? और जो लोग पीछे से गए थे उन्होंने बताया कि वहां तो पहले ही, हमारे पहुंचने से पहले ही हजारों की संख्या में लोग वहां पर थे जो अंदर ऊपर चढ़ गए, लाल किले पर चढ़ गए। और एक व्यक्ति हैं जो किसान नेताओं से जुड़े हुए, जो वहां पे जिन्होंने वो लगा रखा था दलित प्रेरणा स्थल पर नोएडा पर, वो कह रहे हैं कि झंडा जो है वो गिरा दिया गया। झंडा नहीं गिराया गया, किसी भी व्यक्ति ने कोई झंडा नहीं गिराया। राष्ट्रीय ध्वज हमारा उस समय भी शान से फहरा रहा था, उसके बाद भी और आज भी शान से फहरा रहा है। किसी व्यक्ति ने राष्ट्रीय झंडे को, राष्ट्रीय ध्वज को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। हाँ, वो जो झंडे लगाए वो सही बात, और उसके लिए मैं कह चुका हूं कि वो सारे के सारे बीजेपी के लोग थे, तो क्यों नहीं आप उनके खिलाफ कार्रवाई कर रहे। साथ में साथियों उस बात पर आता हूं, जब वो पूरा इलाका वहां से राष्ट्रपति भवन के सामने से विजय चौक से जो चलते हुए परेड आती है वो लाल किले में खत्म होती है, वो पूरा इलाका सील कर दिया जाता है, पूरी तरह से सील कर दिया जाता है वो इलाका। तो उस दिन कैसे, जहां परिंदा भी पर नहीं मार सकता, कैसे इतनी बड़ी संख्या में लोग आ गए? क्या था? क्या पुलिस नहीं थी वहां, या पुलिस थी तो जैसा दिख रहा है कि पुलिस बैठी हुई थी आराम से? क्या षड्यंत्र था? क्या गृह मंत्रालय के कहने पर, क्या गृह मंत्रालय के आदेश पर यह सारा सब कुछ प्री प्लान्ड सब कुछ किया गया कि वहां पे लोग पहुंचा दिए गए और उसके बाद में ये सब करने की कोशिश की गई? क्योंकि इस आंदोलन को किसी भी तरह से तोड़ नहीं पा रहे, इस आंदोलन को किसी भी तरह से कमजोर नहीं कर पा रहे, इस आंदोलन के नेताओं को खरीदने की कोशिश की गई, उसमें फेल हो गए। इस आंदोलन के नेताओं में आपस में फूट डालने की कोशिश की गई, उसमें फेल हो गए। इस आंदोलन के नेताओं को डंडे के दम पर, ताकत के दम पर हटाने की कोशिश की गई, सरकार उसमें फेल हो गई। तब इसमें इस तरह का ये षड्यंत्र किया गया और ये सीधा सीधा षड्यंत्र नजर आता है। एक चीज और साथियों, हमेशा जो परेड है 26 जनवरी की, वो परेड राष्ट्रपति भवन के सामने विजय चौक से चलते हुए परेड राजपथ पर आती है, इंडिया गेट आती है और वहां से फिर सुप्रीम कोर्ट होते हुए और फिर आगे आईटी और दरियागंज होते हुए वो वहां चली जाती है लाल किले तक। क्यों यकायक ये जो परेड है केवल वहां से लेके विजय चौक से लेके और इंडिया गेट तक ही खत्म कर दी गई, आगे क्यों नहीं की गई? क्या कारण है? ये सारे के सारे जांच के विषय हैं। जितनी भी जांच एजेंसियां हैं, मेरा उनसे निवेदन है कि प्रॉपर तरीके से जांच करें। दोषी कोई भी हो बख्शा नहीं जाना चाहिए, चाहे गृह मंत्री हो या प्रधानमंत्री या बीजेपी का कोई भी नेता हो। अगर आप ईमानदारी से इन्वेस्टिगेशन करेंगे, जो आपको करनी चाहिए, जो आपका धर्म है, जो आपका फर्ज है, क्योंकि आप संविधान की रक्षा के लिए हैं, आप देश की रक्षा के लिए हैं, किसी व्यक्ति विशेष की गुलामी के लिए नहीं है। इसलिए प्रॉपर तरीके से इन्वेस्टिगेशन करें और जो भी व्यक्ति दोषी हो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करें। तो ये सारा का सारा जो षड्यंत्र है, ये षड्यंत्र सब साफ समझ में आ रहा है किसका है। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है साथियों, मैं आपसे बार बार निवेदन कर रहा हूं, हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूं, जितनी जल्दी हो सके आप वहां पर पहुंचने का प्रयास कीजिए। गाजीपुर बॉर्डर पर टिकैत वहां पर हैं, हमारे कुछ और साथी वहां पर हैं जो भी बैठे हुए हैं। ये लगातार पुलिस वहां बढ़ती जा रही है, पुलिस से दबाव से हटाने की कोशिश कर रही है। ये आंदोलन अगर हट गया साथियों,
फिर यह आंदोलन कभी नहीं होगा। और मैं दावे के साथ कर रहा हूं, हमारी आने वाली पीढ़ी हमें माफ नहीं करेगी और आने वाला समय बहुत बुरा समय होगा। लोगों को सरकार की गुलामी करनी पड़ेगी, उसके डर के साए में जीना पड़ेगा और आने वाली नस्लें जो हैं हमारे सामने तबाह हो जाएंगी, उनको बेइज्जत किया जाएगा, उनको मारा जाएगा, आप और हम अपनी आंखों से देख भी नहीं पाएंगे। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है साथियों, ये जो तीनों काले कानून आए हैं, इनकी वापसी तक हम सबको डटे रहना है। जो भी मोर्चे हैं सबको मजबूत करना है। और मैं ये भी कहना चाहूंगा साथियों कि केवल गाजीपुर बॉर्डर का जो है मोर्चा वही नहीं, बाकी और भी हैं जो सिंगू बॉर्डर के हैं, जो सिंगू बॉर्डर का हमारा मोर्चा है, जो हमारे टीकरी बॉर्डर का मोर्चा है, जो हमारा शाहजहांपुर और राजस्थान बॉर्डर का मोर्चा है। हर मोर्चे पर सभी साथी पहुंचने चाहिए। ये बीजेपी के और आरएसएस के लोगों ने वो षड्यंत्र शुरू कर दिया है। कहीं योगेंद्र यादव जी के घर पे जाके कुछ लोग वहां जाके उनके घर के सामने जाके बदतमीजी कर रहे हैं, हल्ला मिला रहे हैं, मचा रहे हैं, उनकी मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं। ठीक इसी तरह से और जगह लगातार सिंगू बॉर्डर पर भी कुछ राम सेना करके जो है उसके जो है राम सेना जन हिंदू सेना करके है उसके लोग गए और वहां जाके वो कर रहे हैं। और कहा यह जा रहा है कि वो जो आस पड़ोस के जो वो लोग हैं, जो घर वाले हैं, वो लोग ये सारी चीजें कर रहे हैं, वो लोग हैं। ऐसा कुछ नहीं, वो सारे के सारे बीजेपी और आरएसएस के लोग हैं। और वो जबरदस्ती इस बात को हवा देके, क्योंकि गोदी मीडिया इस सारी चीज को हवा दे रहा है। और आप जानते हैं वही गोदी मीडिया है साथियों जो तबलीगी जमात को जिस तरह से बदनाम किया और बाद में भिन्न भिन्न हाईकोर्टों ने, बॉम्बे हाईकोर्ट ने, दिल्ली हाईकोर्ट ने तबलीगी जमात के सभी लोगों पर लगे हुए तमाम आरोपों को खारिज किया, बाइज्जत उनको बरी किया और ससम्मान उनको अपने घर विदेश जाने की परमिशन दी साथियों। और कहा कि इन विदेशी जो थे इनको बलि का बकरा बनाया गया। आप जानते हैं साथियों, जिस तरह से सुशांत वाले केस में ये सारी चीजें चली, उसके बाद 3-4 महीने तक जो हल्ला रहा, वो सारी चीजें आपसे छुपी नहीं है साथियों। और अभी भी मैं ये कह रहा हूं, ये जो इस समय जो हुआ है, ये जो सब किया गया है, इसके पीछे केवल किसान आंदोलन को तोड़ना ही नहीं है, इसके पीछे एक और गहरी साजिश मुझे नजर आती है। और वो क्या है साथियों, आप देखेंगे अर्णब गोस्वामी की जो चैट है, उस चैट में जो सारी चीजें आ रही हैं और जो सवाल उठ रहे हैं कि डिफेंस की इतनी जो सीक्रेट बातें हैं, जो इतनी संवेदनशील बातें हैं, वो प्रधानमंत्री के या तो प्रधानमंत्री को पता है, या गृह मंत्री को पता है, या डिफेंस मिनिस्टर को पता है, या चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ को, या चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को पता है, या राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार को पता है। तो एक पत्रकार के पास में ये कैसे पहुंच गई ये सारी खबरें? इस पर लगातार प्रधानमंत्री और इन सब की तरफ उंगलियां उठ रही हैं कि इनमें से कोई तो है जिम्मेदार। जब आप 44 जवान जो हमारे सीआरपीएफ के पुलवामा में शहीद हुए 14 फरवरी 2019 को, उन शहीदों की शहादत पर आप जश्न मना रहे हो। आपने देखा उसकी चार्ट में सब कुछ शामिल है और जजों को खरीदने की बात शामिल है। तो ऐसी सारी जब स्थिति है, उन हालात में जब प्रधानमंत्री के खिलाफ उंगलियां उठ रही हैं, गृह मंत्री की तरफ उंगलियां उठ रही हैं, डिफेंस मिनिस्टर की तरफ उंगलियां उठ रही हैं, राष्ट्रीय जो सुरक्षा सलाहकार है उनकी तरफ उंगलियां उठ रही हैं, ऐसे माहौल में, इस माहौल को न केवल दबाने के लिए बल्कि ध्यान भटकाने के लिए और इस आंदोलन को वो करने के लिए, तबाह करने के लिए, ये दोनों तीनों चीजों को लेकर ये सारी कार्रवाई की जा रही है। क्या हम इतने कमजोर हैं? मैं बार बार आपसे यही पूछना चाहता हूं, यही जानना चाहता हूं साथियों, क्या हम केवल ट्विटर के शेयर हैं? क्या हम फेसबुक के शेयर हैं? क्या हम केवल व्हाट्सएप के शेयर हैं, इंस्टाग्राम के शेयर हैं, या हम जो केवल मैसेंजर के शेयर हैं, या हम वाकई में शेयर हैं? वाकई में हमारी जुबान चलती है, वाकई में हम बोलना जानते हैं, वाकई में हम संघर्ष करना जानते हैं, वाकई में हम साथ में खड़ा होना जानते हैं, हमारा खून खून है, हमारा खून अभी पानी नहीं हुआ। ये सारी चीजें कब दिखाएंगे साथियों? कब पता लगेगा साथियों? जब सब कुछ खत्म हो जाएगा तब क्या रह जाएगा साथियों? इसलिए मेरा आपसे निवेदन है, हाथ जोड़कर आप सभी से निवेदन है साथियों, जितनी भी जल्दी हो सके सारे साथी जो भी सुन रहे हो, जहां तक भी ये बात जा सकती हो, सभी साथियों से मेरा निवेदन है, अधिक से अधिक संख्या में गाजीपुर बॉर्डर पहुंचे साथियों। ये मोर्चा बचाना बहुत जरूरी है। ये मोर्चा केवल सामान्य मोर्चा नहीं है, ये मोर्चा देश को बचाने का मोर्चा है साथियों। ये मोर्चा देश की जनता को बचाने का मोर्चा है साथियों। ये गरीबों को बचाने का मोर्चा है साथियों। हमारी आने वाली पीढ़ी को बचाने का मोर्चा है साथियों। इसलिए मैं आपसे बार बार कह रहा हूं, इसको मैक्सिमम अधिक से अधिक जगह ये शेयर कीजिए। जो भी साथी इस समय मेरे साथ जुड़े हुए हैं, अधिक से अधिक तक इसको शेयर कीजिए साथियों, और अधिक से अधिक लोगों तक इसे पहुंचाइए और कोशिश कीजिए हर मोर्चे पर, गाजीपुर मोर्चे पर, सिंगू बॉर्डर मोर्चे पर, आपके टिकरी बॉर्डर पर
और इसके अलावा जो शाहजहांपुर बॉर्डर, हर मोर्चे पर अधिक से अधिक लोग जमा हो, पहुंचे। जो लोग घर पहुंच गए हैं 26 तारीख के आंदोलन के बाद, उनसे मेरी निवेदन है साथियों, आराम करने का समय नहीं है, आराम करने का समय गया। सारे के सारे लोग अधिक से अधिक संख्या में वहां पहुंचे, अन्यथा आप नहीं पहुंचे कल पछतावेगा, मौका नहीं मिलेगा। बस इतनी ही बात मुझे आपसे कहनी है। मेरी बात को ध्यान रखिए, ध्यान से सुनिए, अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए साथियों। बहुत बहुत शुक्रिया। बोले सोनिहाल, सत श्री अकाल। बहुत बहुत शुक्रिया साथियों, सभी को नमस्कार, जय भीम, आदाब, सत श्री अकाल। वाहे गुरु जी दा खालसा, वाहे गुरु जी दी फतेह।